नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना है ना, ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है और ये इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है कि जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दी है कि कोई भी इंसान इतना बड़ा हैवानियत कैसे कर सकता है जो छोटे मासूम बच्चों में फर्क करना भी छोड़ दे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बाबा कॉलोनी की एक घटना जो कि अपने आप में पूरे समाज को, पूरे देश को अचंभित करके रखी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ साजिद और जावेद नाम के दो लड़के जो कि बदायूं जिले में बाबा कॉलोनी में अपनी दो नाई की छोटी सी दुकान चलाते थे और अभी भी दुकान है उनकी। तो वो अपनी छोटी सी दुकान चलाते थे। उस दुकान के ठीक सामने विनोद का परिवार रहता था, जिसमें उसकी पत्नी, तीन छोटे मासूम बच्चे और विनोद की माँ इन छोटे मासूम बच्चों के साथ वहाँ पर रहती थी। उनका अपना खुद का मकान था और विनोद जो था वो मतलब कहीं बाहर कमाने वगैरह कमाता वगैरह था, बाहर से ही पैसे वगैरह भेजते रहता था। किसी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब अगर कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो विनोद अपने घर आराम से आना जाना कर सकता था। तो उस घर के ठीक सामने साजिद और जावेद जो कि अपनी नाई की दुकान चलाते थे। तो बेसिकली होता क्या है कि हम किसी भी समाज में रहते हैं तो अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई लोग रहते हैं तो उनसे हमारी जान पहचान बातचीत होने लग जाती है। और अगर उनकी कोई किसी चीज़ की दुकान है तो हम बेसिकली उसी दुकान से जा कर के सामान वगैरह खरीदना चालू कर देते हैं, चाहे वो सब्जी की हो या किसी कॉस्मेटिक की हो या नाई की दुकान हो। तो उसी तरीके का ठीक होता है विनोद के परिवार के साथ। तो विनोद के तीन छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और उनकी पत्नी थी। तो पत्नी जब कभी भी मतलब बच्चों का बाल वगैरह बढ़ जाए तो बच्चों को कह देती थी कि ठीक है साजिद भैया के पास चले जाओ, वहां से बाल कटवा करके आ जाओ। या फिर कोई ऐसी भी बात हो गई कि हाँ ठीक है, बच्चे साजिद भैया करके वो आ जाते थे और भैया बाल काट दो, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो, तो वो कर देते थे। कभी इस तरीके का मतलब कभी सुनने में नहीं आया कि इस तरीके का भी हैवानियत किसी के अंदर है। 19 मार्च दिन मंगलवार की घटना। उस दिन होता ऐसा है कि साजिद और जावेद जो कि नॉर्मली अपनी जो दुकान थी, नाई की दुकान थी, तो वो लगभग 8:30-9 बजे दुकान बंद करते। 19 मार्च की जो शाम थी वो उनके अंदर पता नहीं क्या चल रहा था, उन्होंने अपनी जो दुकान थी वो शाम को 6 बजे बंद कर दी। बंद करने के बाद वो ठीक सामने जो विनोद का परिवार था, विनोद के घर चले जाते हैं और विनोद के घर जाकर के बेल वगैरह बजाते हैं। बजा करके विनोद की पत्नी घर से बाहर निकलती है और कहती कि अच्छा साजिद भैया आप आए हो, आओ बैठो। तो साजिद बैठता है और पूछती है विनोद की पत्नी कि भैया बताओ क्या काम है। तो साजिद कहता है भाभी क्लेचर लेना है। तो विनोद की पत्नी जो थी वो छोटा मोटा कॉस्मेटिक का मतलब लेडीज का जो सामान वगैरह होता है वो रखती थी, बेचती थी। तो वो कहती ठीक है भैया मैं लेकर के आती हूँ। तो एक क्लेचर जो होता है बालों में लगाने वाला वो ला करके दे देती है। तो साजिद कहता है भाभी मुझे एक नहीं, मुझे 3 क्लेचर चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है भैया मैं 3 लेकर के आती हूँ। तो साजिद पूछता है कि भाभी कितना रुपया हुआ। तो विनोद की जो पत्नी थी वो कहती भैया देखो मैं तो आपसे क्या एक्स्ट्रा लूंगी, आप एक क्लेचर का 15 रुपये होता है तो आप 3 क्लेचर का 45 रुपये हुआ, आप 45 रुपये दे दो। तो साजिद जो होता है वो 50 रुपये का नोट निकालता है और विनोद की पत्नी को दे देता है। देने के बाद विनोद की पत्नी मतलब छुट्टा 5 रुपये वापस करना था तो वो अपने कमरे में जाती है, कमरे में से 5 रुपये का छुट्टा लेकर के आती है और साजिद को दे देती है। देने के बाद साजिद उठ उठ के खड़ा हो जाता है। फिर कुछ उसके मन में आता है, फिर कहता है कि भाभी एक दिक्कत है जिसके लिए मैं आपके पास स्पेशली इसी चीज़ के लिए आया था। तो विनोद की पत्नी भी थोड़ा सा घुल-मुल गई थी, भाई आस पड़ोस का लड़के हैं, यहाँ काम करते हैं या उनकी दुकान है, तो इस तरीके से थोड़ा सा जान पहचान हो जाता है। तो पूछती है कि हाँ विनोद साजिद भैया बताओ क्या बात है। तो साजिद कहता है कि भाभी मेरी जो पत्नी है वो अस्पताल में भर्ती है। तो जो विनोद की वाइफ होती है वो क्या बात होगी भैया, ऐसा क्या हो गया है। तो बताता है कि भाभी हमारी लगभग 4-5 जो बच्चे थे वो मर चुके हैं और ये मेरा 5वां बच्चा है, वो अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों ने कहा है कि तुमको पैसा जमा करना होगा तभी आगे इलाज होगा, और अगर पैसा नहीं जमा किए तो तुम्हारा ये भी बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो
विनोद की पत्नी इतना सब कुछ सुनती है तो फिर पूछती कि अच्छा भैया बताओ क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो साजिद कहता है कि भाभी मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है। तो देखिए होता क्या है कि नॉर्मली हमारे या आपके या किसी के भी परिवार में अगर महिलाएं हैं एट ए टाइम, तो उनसे अगर आप इतने रुपए की मांग करोगे, अगर उनके पास होगा भी तो वो अपने जो गार्जियन है या अपने पति हैं उससे एक बार जरूर पूछेंगी कि हाँ ये फलाना आदमी है भाई इतना रुपए मांग रहा है, दूं या नहीं दूं, या अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भेज दो या आपकी जानकारी में रहे, ये सब सारी चीज़ें। तो उसी तरीके के विनोद की पत्नी भी विनोद को फ़ोन करती है कि सुनिए जी, मतलब ये जो अपने घर के सामने साजिद और जावेद हैं, ये जो दो लड़के ये 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं और बता रहे कि ऐसा ऐसा है, मतलब पत्नी का इलाज करवाना है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो विनोद भी फ़ोन पे कह देता है कि ठीक है लड़के तो अब अच्छे हैं भाई, अड़ोस पड़ोस के ही हैं, जान पहचान भी है, और लड़के वापस कर देंगे, अभी मजबूरी है, आप एक काम करो 5,000 रुपये दे दो। तो विनोद की पत्नी भी घर से निकलती, अपने कमरे से निकल करके 5,000 रुपये ला करके साजिद को दे देती है। साजिद रुपए ले लेता है और विनोद की पत्नी कहती भैया आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, उसके बाद आप लोग चले जाना। तो साजिद बैठे रहता है, तो विनोद की पत्नी चली जाती है चाय बनाने के लिए। अब साजिद जो होता है वो कहता है विनोद की पत्नी से भाभी मुझको ना गर्मी लग रही है आज थोड़ा सा, मतलब अजीब टाइप से। तो विनोद की पत्नी कहती कि हाँ भैया हो सकता है कुछ टेंशन हो इस वजह से आपको लग रहा होगा, आप एक काम करो बैठे रहो, मैं आ रही हूँ चाय वगैरह लेकर के। तब तक साजिद कहता है कि भाभी मैं तब तक छत पे टहल करके आ जाता हूँ। तो जो विनोद का घर होता है वो 3 मंजिला मकान होता है, तो साजिद जो है वो ऊपर छत पे चले जाता है टहलने के लिए। साजिद जब टहलने जाता है तो वो विनोद के लड़के को भी ले जाता है। जी हाँ, विनोद के पहले लड़के जिसका नाम होता है आयुष, जिसकी उम्र होती है 12 साल। 12 साल आयुष की उम्र होती है, उसको साथ में ले लेता है, तथा विनोद का जो छोटा लड़का होता है, सबसे छोटा लड़का आहान, जिसकी उम्र थी 6 साल, इन दोनों लड़कों को लेकर के वो छत पर चले जाता है। और विनोद का जो मझला लड़का होता है पीयूष, वो मतलब नीचे ही किसी काम से रहता है। तो साजिद जो होता है ऊपर छत पर बड़े लड़के को और छोटे लड़कों को लेकर के जाता है, और वहां पर बड़े लड़कों को कुछ काम के लिए नीचे भेज देता है, छोटे को भी पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है। जैसे ही बड़ा लड़का कुछ जो भी सामान साजिद ने मंगाया था वो सामान लेकर के जैसे ही छत पर जाता है, तो वहां पर साजिद जो है अपने पास में पहले से, मतलब अब किसी भी तरीके से कह लीजिए कोई धारदार हथियार या कोई छुरा या चाकू लेकर के बैठा रहता, जिसकी नीयत में पहले से ही था कि मतलब आज हमको कुछ करना ही है। और वो निकालता है अस्तूरा या चाकू जो भी, और वो सीधे आयुष के गर्दन पर वार कर देता है और उसको वहां पर मतलब मौत के घाट उतार देता है, मतलब उसको काट कूट करके खत्म कर देता है, मर्डर कर देता है। जैसे ही तो विनोद का सबसे छोटा वाला लड़का जिसका नाम आहान था, वो पानी लेकर के ऊपर पहुंचता है और देखता है कि साजिद ने मतलब उसको मार दिया है। तो साजिद देखता है कि ये आहान आ चुका है, आहान को भी साजिद पकड़ करके उसको भी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उसने आयुष को मारा था उसी तरीके से उसको भी गला काट करके मार देता है। ये सब सारी चीजें इतनी तेजी से घटित हो रही थी कि मतलब किसी को सोचने का समझने का कुछ समय नहीं मिला। उसके बाद जो विनोद का मझला लड़का होता है पीयूष, वो ऊपर जाता है और देखता है कि ये सब सारी चीजें, वो नीचे दौड़ करके आता है। इस दौड़ने के चक्कर में साजिद उसको भी मारने का चक्कर में, मतलब उसको भी काफी चोट लग जाती है। जो मझला लड़का होता है पीयूष, उसको भी चोट वगैरह लग जाती है। वो नीचे दौड़ करके आता है कि मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब साजिद भैया ने, वहां पर भी देखिए उन्होंने भैया शब्द का प्रयोग किया है पीयूष ने। तो साजिद भैया ने मतलब बड़े भैया को और छोटे भाई को मार दिया है। अब जो विनोद की पत्नी रहती है वो मतलब पूरे मोहल्ले को, आस पास पड़ोस के लोगों को मतलब बुला लेती है तुरंत, और जो साजिद होता है वो अपना हथियार वगैरह लेकर के जिस औजार से उसने मारा था वो नीचे सीढ़ी से उतरने लग जाता है 3 मंजिला से। और लोग जो हैं उसको मतलब दरवाज़ा वगैरह जो कॉलोनी का था वो घर का, वो दरवाज़ा के अंदर उसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद
इस तरीके से जब पुलिस को फ़ोन कर लिया जाता है, पुलिस वगैरह आती है और पुलिस पकड़ती है, पुलिस के साथ भी वो हाथापाई मुठभेड़ वगैरह करता है, जिसमें सुनने में आ रहा है कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। और एक उसका जो अपना सगा भाई था, वो जावेद, वो फरार है। देखिए, ये एक ऐसी घटना है जिसको सुन करके हर कोई अपने आप में स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है कि कोई इतना हैवानियत भरी घटना किसी के साथ कैसे कर सकता है, उस खास करके उस परिवार के साथ जिस परिवार ने तुम्हारे मतलब दुख में, तुम्हारे ज़रूरत के समय तुम्हारी मदद की। ये घटनाएं कुछ इस तरीके से हैं कि हमें एक तरीके का सबक भी दे रही हैं कि आप अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों से, जिस पे कभी आप मतलब उतनी तरीके से या शुरू से नहीं जानते हो, उससे मिलना जुलना बहुत कम रखो, उतना ही रखो जितना ज़रूरत हो, जितना से आपका काम चल सके। कभी किसी को मतलब अपने परिवार में या अपने घर में इजाज़त मत दो। ये सब सारी चीज़ें आपको मतलब सोचने पे मजबूर ज़रूर करेंगी। और ये जो घटना है, ये आपको मतलब बताने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप स्वयं में जागरूक रहिए। जब तक आप स्वयं जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक इन घटनाओं पे लगाम नहीं लगेगी। और हमारी भी पुलिस और प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस तरीके की जो भी घटनाएं घटित होती है और जो भी इस घटनाओं में सम्मिलित लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि लोगों में एक डर का, खौफ का माहौल बने। इस तरीके की जघन्य अपराध को करने को लेकर के उनके दिमाग में भी इस तरीके का ना गंदा और घटिया हरकत कभी भी नहीं आया कि मतलब इस तरीके से भी किसी के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सोचने का भी मतलब उनको, सोचे भी तो उनका रूह जो है वो कांप जाए। अपने आप में ये घटना बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि स्तब्ध करके रखी हुई है पूरे समाज को। बताइए, वो छोटे से मासूम बच्चे जिनको कभी ये चीज़ का बोध ही नहीं था कि वो किस धर्म के लोग हैं, किस जात के लोग हैं, किस जात के लोग नहीं हैं। मतलब उनसे कभी हमारा कोई किसी तरीके का झगड़ा, तू मैं नहीं, जो कि भैया शब्द के अलावा किसी शब्द का उपयोग नहीं करते थे, उन लोगों ने उन छोटे मासूम बच्चों को बताई मौत की घाट उतारा है। और सुन रहे हैं कि मतलब एक जो जावेद है वो फरार चल रहा है। तो अगर आपको भी जावेद के बारे में कहीं कोई जानकारी मिले तो आप पुलिस को ज़रूर सूचित करें, सूचना दें, जिससे वो पकड़ में आ सके और इस तरीके के जो शातिर और बदमाश लोग हैं वो खुले समाज में किसी और को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। इसकी रोकथाम में हम और आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो कहानी है, ये जो घटना है, मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और अगर आपको जो हमारी घटनाएं हैं या हमारे बताने के तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा।